नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं डेली डोज का आप मजा ले रहे होंगे और ये 10 मिनट का सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम 2 क्लास ऑलरेडी इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं डेली डोज की क्लास नंबर 3। देखते हैं हमारे सामने पहला वर्ड क्या है। अगर मैं आपसे पहले वर्ड की बात करूं तो हमारा पहला वर्ड आता है फिलेंथ्रोपिस्ट। पहला वर्ड क्या आता है? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो मैनकाइंड से बहुत प्यार करता है। हु डज चैरिटी, और जो चैरिटी देता है, जो लोगों को दान देता है, उसे कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या कहा जाता है? फिलेंथ्रोपिस्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्यार करता है, उन्हें डोनेट करता है, उनको दान देता है, उनको चैरिटी देता है, उसे कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। जैसे रतन टाटा इज नोन एज अ ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट। जो रतन टाटा है ना, उनको एक अच्छे जनहितैषी के रूप में जाना जाता है, उनको एक महान जनहितैषी के रूप में जाना जाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? जनहितैषी। अगला वर्ड क्या आता है? अगला वर्ड आता है पॉलीग्लोट। यही एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखो मेरे भाई। जो रीट के एग्जाम में पूछा गया था, अभी रीट L1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था ना, पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है? बहुभाषी। पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है? बहुभाषी। वन हु कैन स्पीक और राइट मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं को बोल सकता है या बहुत सारी भाषाओं को लिख सकता है, ऐसे इंसान को कहा जाता है पॉलीग्लोट। क्या कहा जाता है? पॉलीग्लोट। आर गाइड इज अ पॉलीग्लोट, हमारा जो गाइड है वो बहुभाषी है, उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। हु स्पीक 5 लैंग्वेजेस, क्योंकि वो 5 भाषाएं बोल सकता है। क्योंकि वो क्या बोल सकता है? 5 भाषाएं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पॉलीग्लोट। तो पॉलीग्लोट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसे पॉलीग्लोट कहा जाता है। चलिए, अगला वर्ड हमारे पास में आता है। अगला वर्ड है स्टोइक। अगला वर्ड हमारे पास में क्या है बताइए? स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है तटस्थ। स्टोइक का मतलब क्या होता है? तटस्थ। अब बात ये आती है सर, तटस्थ किसे कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जो दुख में विचलित ना हो और खुशी में भी विचलित ना हो। इसका मतलब दुख में बहुत ज़्यादा दुखी ना हो और खुश में बहुत ज़्यादा खुशी ना हो, ऐसे इंसान को कहा जाता है स्टोइक। इनडिफरेंट टू पेन और प्लीजर, एक ऐसा व्यक्ति जो पेन में और प्लीजर में इनडिफरेंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वैसा ही खुशी में है और वैसा ही दुख में है, ऐसे इंसान को कहा जाता है स्टोइक। क्या कहा जाता है? स्टोइक। सर जैसे ही रिमेन्ड स्टोइक इवन आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, उसकी भले ही जॉब चली गई लेकिन वो तटस्थ बना रहा। इसका मतलब उसने लोगों को यह एहसास नहीं होने दिया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ना उसे कोई फ़र्क पड़ता है खुशी से और ना उसे फ़र्क पड़ता है अपने दुख से। ऐसे इंसान को कहा जाता है स्टोइक। क्या कहा जाता है? स्टोइक। चलिए जी, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और हमारा अगला वर्ड आता है टीटो टेलर। अगला वर्ड क्या आता है? टीटो टेलर। टीटो टेलर का मतलब होता है मग त्यागी। टीटो टेलर का मतलब क्या होता है? मग त्यागी। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ में ड्रिंक नहीं की हो, एक ऐसा इंसान जिसने अपने पूरे जीवन में नशा नहीं किया हो, शराब का सेवन नहीं किया हो, ऐसे इंसान को कहा जाता है टीटो टेलर। क्या कहा जाता है? टीटो टेलर। जस्ट लाइक मी, टीटो टेलर। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन में शराब नहीं पीता, उसको टीटो टेलर कहा जाता है। वन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी एल्कोहल नहीं लेता, उसको क्या कहा जाता है? टीटो टेलर। माई फादर हैज़ बीन अ टीटो टेलर ऑल इज लाइफ, मेरे जो पिताजी हैं ना, वो अपने पूरे जीवन में क्या बने रहे? टीटो टेलर बने रहे। इसका मतलब उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी शराब का सेवन नहीं किया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टीटो टेलर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी शराब का सेवन नहीं करता, उसे हम बोलते हैं टीटो टेलर। चलिए, अगला वर्ड आता है वेटरन। अगला वर्ड क्या आता है बताइए? वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। वेटरन का मतलब क्या होता है? अनुभवी, एक्सपीरियंस। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी फील्ड की एक बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो, उसको कहा जाता है वेटरन। क्या कहा जाता है उसको बताइए? वेटरन। जैसे ही इज़ अ वेटरन पॉलिटिशियन, वो एक बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन है विद 40 ईयर्स ऑफ सर्विस, क्योंकि उसने अपनी पॉलिटिक्स में कितनी सर्विस दी है? 40 साल की। अब जिस इंसान ने 40 साल किसी फील्ड में काम किया हो, तो वो अपने आप में वेटरन तो हो ही जाएगा भाई, उसको अच्छा खासा अनुभव तो हो ही जाएगा। तो वेटरन का मतलब होता है किसी भी फील्ड में एक बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस लेने वाले इंसान को वेटरन कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड आता है अनार्की। अगला वर्ड क्या आता है? अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता। अनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता। इसका मतलब ऐसी जगह जहां किसी का शासन नहीं हो,
एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, एक ऐसा देश जिसमें गवर्नमेंट का शासन नहीं होता उसे कहा जाता है अनार्की। क्या कहा जाता है? अनार्की। द सडन प्रोटेस्ट लेड टू द टोटल अनार्की इन द सिटी, अचानक से कोई प्रोटेस्ट हुआ था और इसकी वजह से पूरे की पूरी सिटी में क्या हो गई बताइए? अराजकता फैल गई। इसका मतलब गवर्नमेंट का जो कानून जो होता है उसको पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएं, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, उसकी पूरी तरह से एब्सेंस कर दी जाए, उसको कहा जाता है अनार्की। क्या कहा जाता है? अनार्की। जहाँ गवर्नमेंट का शासन नहीं होता उसे अनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनार्की। अगला वर्ड आता है एरिस्टोक्रेसी। अगला वर्ड क्या आता है बताइए? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर बड़े लोगों द्वारा शासन किया जाता है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और हाईएस्ट क्लास। ऐसी व्यक्ति जो हाईएस्ट क्लास से, उच्च वर्ग से जो संबंध रखते हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसको कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। क्या कहा जाता है? एरिस्टोक्रेसी। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, पावर वॉज हेल्ड बाई द एरिस्टोक्रेसी। जो सत्ता चलाई जाती थी वो किसके द्वारा चलाई जाती थी? कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा, सभ्य वर्ग के लोगों के द्वारा, या जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा शासन किया जाता था, जिसको बोलते थे एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते थे? दोबारा बताइए मुझे। एरिस्टोक्रेसी। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? अगला आ जाओ। अगला आता है ऑटोक्रेसी। अगला वर्ड क्या आता है? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूरा सिस्टम हाथ में ले लिया जाए। किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसको कहा जाता है ऑटोक्रेसी। एक तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तंत्र, ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद अब्सोल्यूट पावर। गवर्नमेंट एक ऐसा शासन, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी सत्ता होती है, उसको कहा जाता है ऑटोक्रेसी। द कंट्री सफर्ड अंडर द डायरेक्ट डिक्टेटर्स ऑटोक्रेसी। अगर जो हमारा शासन है ना वो ऑटोक्रेसी में चला जाए ना, तो हमारा जो गवर्नमेंट होती है, जो पूरा का पूरा कंट्री होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एक तंत्र। जब पूरी की पूरी सत्ता एक इंसान के हाथ में होती है तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है भाई, अगला आ जाओ। अगला वर्ड हमारे पास में क्या है? अगला वर्ड हमारे पास में है ब्यूरेंसोक्रेसी। अगला वर्ड क्या है बताइए? ब्यूरेंसोक्रेसी। ब्यूरेंसोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ब्यूरेंसोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नौकरशाही। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ऑफिशियल्स लोगों के द्वारा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के द्वारा शासन किया जाता हो, उसे बोला जाता है ब्यूरेंटोक्रेसी। जैसे न्यू लॉज ऑफन गेट स्टक इन द रेड टेप ऑफ ब्यूरेंसोक्रेसी। जो नया लॉ बना है ना, ये अक्सर करके ब्यूरेंसोक्रेसी के बारे में हमसे बात करता है, या मतलब ये चाहता है कि देश के अंदर कौन सा शासन होना चाहिए बताइए? ब्यूरेंसोक्रेसी होनी चाहिए, नौकरशाही की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, ब्यूरेंसोक्रेसी का मतलब नौकरशाही। अगला वर्ड आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। मतलब लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है ना, वो हमारे पूरे के पूरे संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, और बड़ी कोई डेमोक्रेसी इंडिया से बड़ी नहीं है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।